अगर नदी के आए पानी से हनुमानगढ़ में कितना होगा फ़ायदा और किस किस फसल को होगा फ़ायदा, इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे आपको कि वर्तमान समय के अंदर घग्गर नदी और सेम नाले के अंदर कितना पानी आ रहा है, कितना पानी चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो किसान भाइयों, बताते हैं आपको कि घग्गर नदी के अंदर वर्तमान स्थिति में आज की स्थिति क्या है, कितना पानी चल रहा है। गुलाचिका के अंदर 12,320 क्यूसेक और खनौरी में 6,725 क्यूसेक और चांदपुर में 5,350 क्यूसेक पानी वर्तमान समय में चल रहा है। ओटू हेड जो हरियाणा से पानी आता है, राजस्थान में पानी आता है, वहाँ की बात कर लें तो 15,950 क्यूसेक पानी उसके अंदर आ रहा है। वहीं और घग्गर साइफन जो सेम नाला हम कहते हैं, उसके अंदर 9,333 क्यूसेक पानी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर छोड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी ओर नाली बेड की बात कर लें तो उसके अंदर 3,500 क्यूसेक पानी उसके अंदर अब चल रहा है। RD 42 आगे सेमनाड़ से है, RD 42 6,053 क्यूसेक उसके अंदर पानी और RD 133 GDC के अंदर 3,686 क्यूसेक पानी चल रहा है। सूरतगढ़ ब्रांच की बात कर लें तो 800 क्यूसेक पानी उसके अंदर अब वर्तमान में आज के दिन छोड़ा हुआ है। RD 158 GDC की बात कर लें तो 3,598 क्यूसेक पानी उसके अंदर अभी वर्तमान में आज के दिन चल रहा है। ये पानी की स्थिति थी और अभी पानी जो है कई दिनों तक इस नाली बेड के अंदर और सेम नाले के अंदर चलने की संभावनाएं सिंचाई विभाग के द्वारा जताई जा रही हैं। तो किसान भाइयों, घग्गर नदी के अंदर लगातार 23-24 दिन से पानी चल रहा है और ओटू हेड से जो पानी रिलीज हो रहा है उसके अनुसार अभी 15 और 20 दिन के बीच में पानी इस घग्गर नदी के अंदर और चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। घग्गर नदी में लगातार बह रहे पानी से खेतों में यहाँ एक और खुशहाली की तस्वीरें नजर आने लगी हैं। धान उत्पादक किसानों के लिए घग्गर का पानी किसी वरदान से कम नहीं होता है। इस कारण घग्गर बहाव क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि किसानों ने मांग की हुई है कि राइस बेल्ट घोषित किया जाए ताकि और सुविधाएं मिल सके, लेकिन सरकार कोई भी आई हो, बीजेपी की हो आई चाहे कांग्रेस की सरकार, दोनों ही सरकारों ने राइस बेल्ट घोषित करने की जो मांग है उसको दरकिनार कर अभी तक रखा हुआ है। राइस बेल्ट नहीं घोषित किया गया है। हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर और संगरिया तहसील के लगभग 35,000 हेक्टेयर के अंदर धान की खेती का कृषि विभाग ने लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य के विपरीत 1,500 हेक्टेयर ज़्यादा जो है धान की बुआई की जा चुकी है। अगर गत वर्ष की बात कर लें तो 10% उत्पादन भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बार जिले में 22 लाख क्विंटल से अधिक धान की पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। घग्गर में आए पानी से किसान धान की खेती में सिंचाई करने में जुटे हुए हैं। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है और बाद में जो ट्यूबवेल आसपास लगे हुए हैं उनके अंदर भी पानी की स्थिति स्थिर बनी रहती है और पानी उसमें से ज़्यादा निकलता है। यह किसानों को इस घग्गर नदी के आने से फ़ायदा है। घग्गर नदी का पानी प्रत्येक वर्ष किसान आने का इंतज़ार भी करते रहते हैं, क्योंकि धान की जो बुवाई है इसी पानी से होती है और इस पानी से जो बुवाई की जाती है उसके अंदर गुणवत्ता जो पानी की है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए फसल के अंदर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, खाद नहीं डालनी पड़ती, इसी पानी से पक जाती है फसल। वहीं दूसरी ओर फ़ायदा एक आने वाले समय सर्दियों के अंदर भी आता है कि इस पानी के कारण जो घग्गर बेल्ट एरिया है उसके नाली के अंदर चने की बुआई की जाती है। चने को कुछ नहीं करना, न पानी देना, लेकिन इस चने के द्वारा हनुमानगढ़ की पहचान भी बनती जा रही है, क्योंकि घग्गर नदी के अंदर जो चना बोया जाता है उसका उत्पादन भी अच्छा होता है
और उसका जो दाना है उसका साइज भी बड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर कई हज़ार लोगों को रोज़गार भी देती है गग्गर नदी। कारण उसका यही है, सर्दियों में जब चना किसानों के स्तर से बोया जाता है तो वही हरा चना बाज़ार के अंदर बिकने के लिए आता है और 100 ग्राम 250 ग्राम की गुट्टी बनाकर उस चने को बेचते हैं। हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो किसानों की कमाई की बात कर लें तो किसानों को पकाई से पहले ही चना बेच देना पड़ता है, क्योंकि बिक जाता है। चना बाज़ार के अंदर सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है और बाज़ार के अंदर और वार्डों के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर, गांवों के अंदर साइकिल पर जो इस धंधे के अंदर जुड़े हुए हैं किसान हैं या फिर मजदूर हैं या फिर चना बेचने वाले हैं, वे साइकिल पर सुबह सुबह चने को लाद कर लाते हैं और दोपहर तक बेचकर अपने घर चले जाते हैं। उससे उनको कमाई भी होती है। वहीं दूसरी ओर किसान को भी इससे फ़ायदा है। वैसे देखा जाए तो किसानों के द्वारा वर्षों से राइस बेल्ट घोषित करने के लिए, सुविधा लेने के लिए मांग उठाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम धान की खेती की बात कर लें तो धान की खेती इस क्षेत्र के अंदर गग्गर नदी के पानी से ज़्यादातर कई तहसीलों के अंदर हो रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों के आगे एक समस्या आती है कि धान की सरकारी खरीद, तो उसके लिए भी दो हाथ किसानों को करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारों के स्तर से समय से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। यह बातें भी सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गग्गर नदी के अंदर पानी आता है वह किसानों के लिए फ़ायदा ही है। लेकिन इस पानी को संयोजक रखने और इस पानी को ज़्यादा प्रयोग करने के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। और जो 6 बीघे की परिधि है, अगर उसके अंदर पानी को रोक कर रख लिया जाए तो आसपास के क्षेत्रों के अंदर पानी को प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। लेकिन सबसे विडंबना यही है कि इसकी जो परिधि है 6 बीघे नहीं है। अगर 6 बीघे इसकी परिधि हो और उसके अंदर बुआई नहीं की जाए, उसके साइड के अंदर जितनी ज़मीन है उसके अंदर बुआई की जाए, तो इस पानी को रोककर थोड़े दिनों तक और रखा जा सकता है। क्योंकि जब पीछे O2 हेड से पानी बंद होगा तो जो गग्गर नदी के अंदर पानी चल रहा है वह पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा। इस पानी को रोकने के लिए सरकारों को कुछ ना कुछ प्लान बनाना चाहिए और इस पानी का प्रयोग करने के लिए कोई प्लान अगर बन जाता है तो किसानों को ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक इस पानी का फ़ायदा लेने का मौका मिल सकता है। सरकारों के स्तर से इसके प्रति कुछ सोच बनानी होगी। सरकारों को प्लान बनाना होगा कि इस पानी को कैसे हम रोकें, कैसे पानी के लिए हम जो गग्गर नदी के अंदर आता है इसको रोककर किसानों को ज़्यादा फ़ायदा दें। यह तमाम बातें हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन देखते हैं सरकारों के स्तर से इसके लिए कोई प्लान बनता है। या और गग्गर नदी के अंदर सुधार के लिए जो पिछले दिनों बैठकों के अंदर चर्चाएं हुई हैं, नेताओं ने मौका देखा है, तमाम नेताओं को पता है इसका हल क्या है, लेकिन न सरकार करती है और फिर अधिकारी भी जब गग्गर नदी का पानी उतर जाता है वह भी अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और फाइल को बांध कर, लाल बस्ते में बांध कर अगले साल के लिए रख दिया जाता है। इसी प्रकार लगातार हो रहा है और सरकारों के स्तर से और अधिकारियों के स्तर से। देखते हैं, इस बार चर्चाएं ज़्यादा हुई हैं, मीडिया के अंदर खबरें भी चली हैं, जवाब सवाल भी हुए हैं, कमियां बताई गई हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस गग्गर नदी के लिए यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन कुछ सोचता है या फिर इसी प्रकार इस समस्या को ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।